सूरजपुर के पास के गांव में सूरजपुरी चिकन अपने तीखे मसाले और बाहुबली थाली चैलेंज के लिए पूरे भारत में जाना जाता है। वहां सूरजपुर गांव में जैसे ही घड़ी में सुबह के 9:00 बजते गांव के चौक पर खड़ा विक्रम का ठेला खुल जाता। ठेले के ऊपर बड़े बड़े काले अक्षरों में लिखा था 170 की चिकन नॉनवेज बाहुबली थाली। ठेले के पास से गुजरते ही मसालों, ताजे चावल और गरम गरम रोटी की खुशबू लोगों को अपनी तरफ खींच लेती थी। तभी दूसरे गांव का एक आदमी आया और बोला, अरे भाई, यह क्या लिखा है? चिकन नॉनवेज बाहुबली की थाली 170 की। क्या भाई कोई शहर में बेच रहे हो क्या? इतना ज्यादा दाम है? इतना दाम तो शहर में होता है, गांव में भी इतना ज्यादा भाव ऐसा क्यों भाई? अरे भाई, ये थोड़ी छोटी थाली है, ये तो बाहुबली थाली है। बाहुबली थाली, आपको पता है इस थाली में क्या क्या आता है? इस थाली में चिकन और बासमती चावल और सलाद में ककड़ी और प्याज और रोटी, यह सब चिकन नॉनवेज बाहुबली थाली में आता है। और हमारे पास एक और स्पेशल बाहुबली थाली है, और तुम यह स्पेशल बाहुबली थाली अकेले खा जाओगे तो तुम्हें 5,000 का इनाम मिलेगा। अभी तक सिर्फ एक आदमी ही इसे खा पाया है। क्या सच में ऐसा भी है इस छोटे ठेले में? पर यह बताओ कि यह बड़ी थाली है 5,000 वाली, अगर मुझे खानी है तो क्या मुझे कोई पैसे देने होंगे अभी? हाँ, अगर तुम्हें बाहुबली थाली खानी है तो पहले तुम्हें 1,500 देने होंगे। अगर तुम बाहुबली थाली नहीं खा पाए तो तुम्हारे 1,500 गए। यह मेरी शर्त है। ठीक है भाई, मैं कल आता हूं तुम्हारी यह बाहुबली थाली खाने के लिए। अभी मैं पैसे नहीं लाया। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, कल आना। तभी वो ग्राहक वहां से चला जाता है और घर जाकर अपनी बीवी से बात करता है। गुड्डू की माँ, मैं क्या कहता हूँ, मैं अभी अपने पास के गांव से आ रहा हूँ। वहां एक चिकन का ठेला है, वहां एक विक्रम का चिकन नॉनवेज बाहुबली थाली का ठेला है। अगर मैं वो थाली खा लूं तो मुझे 5,000 मिलेंगे, पर मुझे पहले 1,500 देने होंगे। बाद में मैं 5,000 जीत सकता हूं। अरे ये आप क्या कह रहे हो? 1,500? अगर आप नहीं खा पाए तो हमारे 1,500 गए ना। हमें ये 5,000 नहीं जीतने। जाने दो। ठीक है, जाने दो। अगर तुम मना कर रही हो तो नहीं जाऊंगा। अगली सुबह विक्रम ने फिर से चिकन नॉनवेज बाहुबली ठेला खोला और घड़ी में 9:00 बजते ही ग्राहक आने लगे। दूसरा ठेला था मटन चावल का। वहां लोग कम ही जाते थे, क्योंकि वहां का मालिक बहुत गुस्से में सबसे बात करता था और बात में ही झगड़ा करने लगता था। आओ आओ भाइयों, इस करण के मटन चावल खाओ। एक बार तो चखो, पूरी जिंदगी याद करोगे। फिर भी वहां कोई नहीं जाता। अगर कोई गलती से चला जाता तो दोबारा कभी नहीं आता। लाओ करण भाई, तुम्हारे मटन चावल खिलाओ। अरे क्या जल्दी है तुम्हें? रुक नहीं सकते? जल्दी है तो जाओ यहां से। अरे नहीं नहीं करण भाई, ठीक है, आप आराम से बनाओ, मैं जाता हूं। ऐसे ही सब ग्राहक चले जाते हैं और शाम तक करण के ठेले पर कोई नहीं आता। करण शाम को ठेला बंद करके घर जाता है। आ गए आप? लाओ। कितनी कमाई हुई आपकी? नहीं राधा, आज भी कोई कमाई नहीं हुई।
ये तो रोज के बहाने हैं तुम्हारे। उस विक्रम को देखो, कितना पैसा कमा लिया। तुम चिंता मत करो। नई चप्पल लेनी है तो अपनी कानों की बालियां दे दो, मैं अभी ले आता हूँ। हाय राम, किस पागल से पंगा पड़ा है। कुछ पैसे कमाने की सोचो, वरना एक दिन भूखे मर जाएंगे। मेरे दिमाग में एक विचार आया है। मैंने सुना है जंगल में कोई बाबा काला जादू करता है, पर हमें क्या फायदा। अरे तुम समझी नहीं। विक्रम ने अपने ठेले पर एक चैलेंज रखा है, 1500 देकर अगर कोई उसकी बाहुबली थाली खा गया तो 5000 मिलते हैं। मैं काला जादू सीखकर उसकी सारी डिश खा जाऊंगा और रोज 5000 जीतूंगा। वाह, मेरे करणपति, क्या सोच है आपकी। करण जंगल की तरफ गया। वहां उससे एक संत बाबा मिले जो मंत्र जप कर रहे थे। बोलो बेटा, क्या तकलीफ है। बाबा, मेरा नाम करण है। मेरा मटन चावल का ठेला है, पर कोई ग्राहक नहीं आता। मूर्ख, तुम ग्राहकों को डांट कर भगा देते हो। बाबा, मुझे माफ कर दो। अब क्या चाहते हो। बाबा, मेरे गांव में विक्रम नाम का आदमी है। उसकी बाहुबली थाली का चैलेंज है। आप कुछ ऐसा करो कि मैं वो थाली रोज खा सकूं। ठीक है, पर एक बात याद रखना, दिन में सिर्फ एक बार ही खा सकते हो। 2 बार खाई तो काला जादू खत्म। बाबा ने उसे पानी दिया। करण ने पानी पी लिया और गांव लौट गया। गांव पहुंचते ही करण सीधा विक्रम के ठेले पर गया। विक्रम भाई, सुना है तुम बाहुबली थाली खिलाते हो। हाँ करण भाई, 1500 में जो खा गया उसे 5000 मिलते हैं। मैं आज खाऊंगा। विक्रम ने थाली बनाकर रखी। करण हंसने लगा। बस इतनी सी थाली। करण ने खाना शुरू किया और कुछ ही देर में पूरी थाली खा गया। लो मेरे 5000। और अगले दिन फिर आया और फिर जीत गया। ऐसे कई दिन तक चलता रहा। एक दिन वही संत बाबा फिर आए। बेटा, तुम इतने उदास क्यों हो। बाबा, मैं बर्बाद हो गया हूं। करण रोज 5000 जीत रहा है। चिंता मत करो, यह पानी उसके खाने में डाल देना। अगले दिन करण आया और खाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसके पेट में दर्द होने लगा। अरे विक्रम, क्या मिलाया है। तुम हार गए करण। बाबा आए और बोले, इसे यह पानी पिला दो। जैसे ही करण ने पानी पिया, दर्द ठीक हो गया। बाबा, मुझे माफ कर दो। मैं लालच में गलत कर रहा था। मैं सारे पैसे वापस करूंगा और मेहनत से कमाऊंगा। बाबा बोले, अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छा होता है और बुरे के साथ बुरा। इस तरह हमें कभी भी किसी की सफलता देखकर बुरा नहीं करना चाहिए। हम जैसे करते हैं वैसे ही भुगतते हैं।